आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से किसानों की लड़ाई कर रहे हैं मंडी में, और सारे मोर्चों पे इनने हमारी बातें शासन प्रशासन तक पहुंचाने का इनने कार्य किया है। महोदय, ये मैं 500 रुपये वाला कनेक्शन विद्युत ट्यूबवेल का था, तो मैं विद्युत मंडल गया कि 3 महीने पहले लगभग मुख्यमंत्री महोदय ने बोला था 5 रुपये में विद्युत मंडल का ये आप ट्यूबवेल कनेक्शन होगा। तो मैं विद्युत मंडल गया तो उन्होंने बताया बोले 12,100 रुपये। मैंने बोला इतना क्यों लग रहा, मुख्यमंत्री जी ने 5 रुपये बताया। तो उन्होंने बताया वो बोले वो जो बोला था वो विद्युत मंडल का मुख्यमंत्री जी के पास पड़ा, उनको बोल देना कि हमारे घर पहुँचा दे विद्युत मंडल में, तो हम 5 रुपये में कनेक्शन करने लग जाएंगे। 3 महीने लगभग पहले घोषणा की हुई, अब किसानों को 5 रुपये में कनेक्शन होगा, वो अभी 3 महीने बाद भी नहीं होगा। नाम लाखन सिंह नाम है। आज हमारा किसान भाई बहुत दुखी है। फसलों के दाम को लेकर प्याज, लहसुन, आलू सभी फसलें फेंकने को मजबूर किसान वर्तमान में खड़ी है। खेत में सोयाबीन कई कारण आपने देखे, पीले मोजक या किसी कारण खराब हो गई है। जो फसल बची थी हमारी, वह भी आज इस बारिश होने के कारण किसान भाई बाहर नहीं निकलेगा। 50 किलो बीघा की सोयाबीन हो रही है। आप मानोगे अभी वर्तमान में अगर किसान भाई खेत में आज सोयाबीन निकालने का जो खर्च है 3300 रुपये का खर्च लगता है उसका। और सरकार कहीं आपने देखे ये 2 साल से लगत किसान कहीं माध्यम से ट्रैक्टर के लिए और कई आंदोलन किए, लेकिन सरकार ने आज तक कोई बात हमारी नहीं सुनी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनकी फसलों के उचित दाम दे, और जो लैंड पूलिंग बिल लाया गया है किसानों को ख़त्म करने के लिए, किसानों की ज़मीन छीनने के लिए, जिस प्रकार से सरकार कह रही कि वहाँ पक्के सीमेंट कंक्रीट कर करके संयंत्र लगाया जाएगा, जब साधु महात्मा स्वयं कह रहे हैं कि हम कच्चे में रहना चाहते हैं, कच्ची झोपड़ियों में, तो क्यों पक्का संयंत्र करके क्यों उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने की ये साजिश सरकार की नाकाम होगी। और अगर ये साजिश अगर सरकार करती है तो आने वाले समय में किसान ऐसा आंदोलन करेंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे हम लिख के लाए हैं, फार्मर कैन बिकम एनीथिंग ओनली यू। सरकार किसान ही सरकार बनाते हैं और किसान ही सरकार बिगाड़ते हैं। हम चाहते हैं कि लैंड पूलिंग बिल वापस हो। अगर सरकार को किसानों की ज़मीन लेना है तो जो दाम किसान को आज कहीं दूसरी जगह मिल रहे हैं वही दाम या किसानों को संयंत्र में जो ज़मीन ली है या रोड में किसी में भी ज़मीन जा रही जाए, विकास करे सरकार, और सरकार को उस ज़मीन का उचित दाम तो दे। आज आप देख रहे हो कि ये कह रहे हैं कि हम उसके इतना पैसा देंगे 10। अरे आप गाइडलाइन तो कई वर्षों से गाइडलाइन ही नहीं बढ़ी है। आपकी ज़मीन दे दीजिए सरकार हमें, हम खरीद लेंगे। हम ये चाहते हैं कि सरकार आज नाराज़ है पूरा। आप देखें कांग्रेस के या कोई बीजेपी की बात नहीं है यहाँ, किसान किसी भी पार्टी किसी भी संगठन का हो, सभी किसान दुखी और इस सरकार से नाराज़ हैं। और यह सरकार अगर जो ये हमारी बातें नहीं मानती, आने वाली सरकार में इसका अंजाम बुरा होगा। ये सरकार के किसी भी भाजपा के नेता को रोड पर निकलने नहीं देंगे किसान, ये कान खोलकर सुन ले। आज जो रैली थी इसमें कितने हजारों की तादाद में आप देख रहे हैं कि सुबह से भाई भूखे प्यासे गर्मी में, इतनी गर्मी में आप देखिए किस प्रकार से सुबह से लगे हुए रैली के माध्यम से। आज कलेक्टर साहब के पास पहुँचे हैं, कलेक्टर साहब ने नीचे आकर ज्ञापन भी नहीं लिया किसानों का। हमारा किसान भाई ऐसे बुजुर्ग लोग हमारे सुबह से धूप में भटक रहे हैं हमारे किसान। कलेक्टर साहब के पास समय नहीं है 5 मिनट किसानों का ज्ञापन तो ले ले। किसान संघ ने तारीख फिक्स की थी, किसान संघ ने तारीख भी दे दी थी यहाँ पर। उसके बावजूद यहाँ पर कोई अधिकारी, कलेक्टर साहब हम चाहते हैं कि माननीय कलेक्टर साहब को यहाँ पर आकर किसानों से ज्ञापन लेकर, तो ताकि हमारा किसान भाई से लेकर यहाँ तक आ गए तो उनको नीचे आने में अशोक जाट किसान से। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये किसान किस लिए आए यहाँ उज्जैन में? कलेक्टर ऑफिस क्यों आए? मैं आपसे पूछता हूँ। अब ये सब बोलते हैं कि कलेक्टर साहब ने, मेरे छाती ठोक के दावे के साथ मैं कहता हूँ अंदर अभी कलेक्टर साहब बैठे, इसने पहले ही साजिश रच ली। अभी चाहे सब किसान चलो मेरे साथ में, मैं आगे रहूंगा, चलो मेरे साथ में। अभी क्या हालत है किसान की? वो आज जो है निकल रही है। भारतीय किसान संघ ने पूर्व में भी ज्ञात किया था कि हमारे तारीख को हम आप ज्ञापन देंगे। माननीय कलेक्टर साहब को उपस्थित होकर ज्ञापन देना चाहिए था। प्रमुख मांग को लेकर के हम लोग जो है यहाँ ज्ञापन देने आए थे। लैंड पूलिंग कानून, उज्जैन जावरा रोड, जो विगत एक साल से उज्जैन जावरा रोड के किसान विगत 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। रात में 2-2 बजे हमारे किसानों को, आंदोलनरत किसानों को उठा लिया गया है सरकार द्वारा। उसके बाद भी किसान आज जेल में डाल दिया, उठा करके जेल में डाल दिया सरकार ने बिना किसी दोष के।
मैं उनको आंदोलन करने से रोका, उनकी बातों को दबाया। लेकिन आज जो माध्यम से किसान यहाँ आए हैं, उज्जैन जावरा रोड जो ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल बन रहा है उसको नॉर्मल हाइट करना, दोनों तरफ सर्विस रोड देना, और जो मुआवजा है पिछले 12 वर्षों से नहीं बढ़ा है, गाइडलाइन जो पिछले 12 वर्षों से नहीं बढ़ी है उसको बढ़ा करके उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाए, ये भी एक हमारी 15 मांगों में एक प्रमुख मुद्दा है। और जो प्याज का जो एक्सपोर्ट बंद किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से वो खोला जाए, जो प्याज का एक्सपोर्ट खोला जाए, जो 1 रुपये 2 रुपये किलो प्याज जो आज मंडी में बिक रहा है, जो किसान की गर्मी में धूप में पसीने की कमाई है, वो आज कोड़ियों के भाव में मंडी में बिक रही है, उसको रोका जाए और किसान को मरने से रोका जाए, ये हमारी मांग है। हमारी सोयाबीन जो है, हमारी सोयाबीन समर्थन मूल्य से आज मंडी में कम बिक रही है और किसान की सरकार सो रही है। किसान हमारी सोयाबीन समर्थन मूल्य से मंडी में नीचे बिक रही है 3000 रुपये। 2400 रुपए के भाव में हमारी सरकार, हमारी सोयाबीन जो है वो मंडी में बिक रही है और सरकार सो रही है आगे बंद करके। और कहा जाता है कि ये किसान हितैषी सरकार है। तो ऐसी सरकार को हम कहना चाहते हैं कि अपनी नीतियां बदले और किसानों की बात सुने और उनके अनुसार अपनी नीतियां और सरकार बात करती है। मेरा नाम पुनीत सिंह कनौजिया। मैं बोलता हूँ जवान सीमा पे मर रहा है, किसान खेत में मर रहा है, ये क्या सरकार चला रहा है? किसान की थोड़ी बहुत मजबूरी देखो। सोयाबीन में 3 क्विंटल सोयाबीन निकलती है, 2 क्विंटल वो ले जाता है, 1 क्विंटल में लगा, कौन घर पालता है? कैसा चूल्हा चलता है? किसान कैसे काम करता है बताओ मेरे को। किसान जमीन में मर रहा है। जब संसद भवन में वोट लिखा हुआ बड़ा अक्षर में, मैं दिल्ली संसद भवन में खुद गया था आज से 30 साल पहले। जय जवान जय किसान, जवान वहाँ सीमा पे मर रहा, किसान खेत में मर रहा। ना बात करते हैं किसान की, सिद्धनाथ जी, बेड़ावन। जय हो।